देखिए, बिहार की सियासत में इन दिनों सरकारी बंगलों को लेकर महाभारत छिड़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस क्या मिला? पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। राबड़ी देवी की फोर्स बुलवाकर खाली कराने की चुनौती अब खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीधा और करारा पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा, सरकारी बंगला किसी की बपौती नहीं है और जनता की असली मालिक है जनता। सम्राट चौधरी ने यहां तक कह दिया कि जिस दिन उनकी पार्टी कहेगी वो खुद 24 घंटे में सरकारी बंगला खाली कर देंगे। एक रिपोर्ट। पटना में 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला, वो बंगला जो पिछले 20 सालों से लालू राबड़ी परिवार की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र रहा, आज उस बंगले पर सियासी बवाल मचा हुआ है। राबड़ी देवी इस बंगले को छोड़ने को राजी नहीं है, जबकि भवन निर्माण राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का अंतिम अल्टीमेटम तक दे चुका है। राबड़ी आवास को लेकर मचे खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दो टूक लहजे में कह दिया कि लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चलेगा और हर हाल में कानून का पालन करना होगा। सम्राट चौधरी ने यहां तक कहा कि वो पिछले करीब 10 सालों से कई बार मंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तक रहे, लेकिन कभी भी सरकारी आवास में नहीं रहे। बिहार का गृह मंत्री भी रहा, लेकिन मैं सरकारी घर में नहीं रहता था। मात्र 2400 स्क्वायर फीट के घर में अपने घर में रहने का काम करता हूं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार की सेवा करने का मौका दिया है। सर, मैं तो अब पहली बार नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। नीतीश कुमार जी को कोई नोटिस नहीं गया। नीतीश कुमार जी को सिर्फ उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो गए। मैं 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री बना और मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि 1 मई को उन्होंने अपना सरकारी घर खाली करके दूसरे घर में चले गए। बिहार में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री आवास को लोक सेवक आवास का नाम दिया है। मुख्यमंत्री को लोक सेवक आवास बताने की बात दोहराई। मुख्यमंत्री के घर को जनता की सेवा का माध्यम बताया। सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिया उदाहरण। नीतीश के सीएम पद छोड़ते ही आवास खाली करने की बात कही। बिना नाम लिए लालू यादव परिवार पर साधा निशाना। कुछ लोगों को परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए घर चाहिए। मैं मात्र 3 घर में मैं स्वयं रहा और सभी घरों में सिर्फ मैंने कार्यालय चलाने का काम किया। कुछ लोगों को मोह है, बेटा को घर अलग चाहिए, माता जी को अलग घर चाहिए और जनता को छोड़ दीजिए। अरे, हम लोग जनता के काम के लिए आए हैं। लोगों को अपने घर की चिंता छोड़ दीजिए और जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं पर समाप्त होता है, मैं आपको स्वस्थ करता हूं, सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा। पूरे विवाद की जड़ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकारी आवास खाली न करना है। भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी को बंगला खाली करने का दिया नोटिस। राबड़ी देवी को 15 दिनों का समय दिया गया। 39 होर्डिंग रोड वाले बंगले में शिफ्ट होने का किया अनुरोध। राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से किया इनकार। फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? खाली करा है, फोर्स बुला कर नहीं खाली करेंगे। उचित लगता है आपको? राबड़ी देवी के सरकारी आवास खाली न करने पर जेडीयू ने भी निशाना साधा। तो यह भी कहती थी कि सत्ता खाली नहीं करेंगे, तो सत्ता खाली करना पड़ा ना। हट से चलता है, ये कोई निजी जागीर है, ये मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है। अपना संपत्ति से पेट नहीं भरा तो सरकार के संपत्ति कड़क लीजिएगा। अरे वो 10 नंबर सरकारी आवास है, आपको वैकल्पिक रूप से मकान दिया गया है, इसलिए ऐसा कृत्य मत करिए जिससे आने वाली पीढ़ी कलंकित हो। सरकारी बंगले पर लालू परिवार के मालिकाना हक जताने का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद नैतिकता की नई मिसाल पेश करने की कोशिश की। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में मिले सरकारी आवासों के बारे में बताते हुए कहा,
साल 1999 से सरकार में मंत्री के तौर पर आया, सरकार में विभिन्न पदों पर रहा। आज जिस घर में हूँ वो मेरा 11वां सरकारी घर। जिस दिन उनका पार्टी या नेता कहेंगे आवास छोड़ दूंगा, 24 घंटे के भीतर अपना झोला उठाकर घर चला जाऊंगा। एक तरफ राबड़ी देवी ने साफ कह दिया है कि जितनी फोर्स बुलानी है बुला लो, बंगला खाली नहीं होगा। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि गुंडागर्दी करने वालों की जगह सिर्फ जेल में है और कानून सबके लिए बराबर है। अब सवाल यह है कि क्या सरकारी आवास का मुद्दा प्रशासनिक रहेगा या फिर चुनावी अखाड़े का बड़ा हथियार बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।